नमस्कार देवियों और सज्जनों। हम लोग 22वीं रामायणी पर वार्ता कर रहे थे और 22वीं रामायणी का बहुत कुछ हम लोग जान चुके थे, लेकिन बहुत कुछ जानना बाकी रह गया। ये रामायणी बहुत गंभीर प्रश्न उठा रही है और कम से कम रामायणी में महात्मा कबीर की बातें एक रामायणी से दूसरी में, दूसरी से तीसरी में सब जुड़ी हुई हैं। ये साखियों की तरह से नहीं है कि एक बिंदु पर एक साखी है, दूसरी साखी अगले बिंदु पर है, दोनों बिंदुओं का कोई मेल जोल नहीं है। ऐसा नहीं है। रामायणी में प्रत्येक रामायणी अपने पीछे वाली रामायणी से मिली हुई है। तो एक बार आप इस रामायणी पर पूरा विचार करने के लिए एक बार आप एक विहंगम दृश्य पीछे तक जो अब तक जान चुके हैं उस पर डालाइए। आपने शुरुआत में देखा था तत्वमसि इनके उपदेशा, ये उपनिषद कहाँ है संदेशा। सारे उपनिषदों का ध्यान कर लीजिए। फिर उसी में योग वासिष्ठ का था, उसका ध्यान कर लीजिए। जनक दरबार में हुए तमाम संवादों का संदर्भ था, उसका भी ध्यान कर लीजिए। जितनी किताबें अब तक आई हैं उन सब का ध्यान कर लीजिए और फिर देखिए कि इस रामायणी में कबीर क्या कहते हैं, क्या कहना क्या चाह रहे हैं। वो हमको आपको समझाना चाहते हैं अलख निरंजन। वह अलख निरंजन समझाना चाह रहे हैं जिसको लोक अलख निरंजन समझ रहा है। वह अलख निरंजन समझाना चाहते हैं जिसके बंधन में सब लोग बंधे हुए हैं। वह यह समझाना चाहते हैं कि कैसे लोगों को अलख निरंजन के नाम पर बांधा गया है और जितनी भी चीजें दिखाई दे रही हैं इस रामायणी में और पहले के रामायणी में, वो सब बंधन ही हैं, सब बंधन हैं और उन्हीं के सहारे हमको, आपको, सबको बांधा गया है और उसको अलख निरंजन का भोकाल दिया गया है। किस अलख निरंजन का? जो कहता है मैं सिरजूं, मैं जारूं, मैं खाऊं, मैं सिरजूं, मैं बारूं, मैं जारूं, मैं खाऊं और जल थल महिया रम रहा मोर निरंजन नाव। उस निरंजन की बात कर रहे हैं। कबीर कह रहे हैं धोखा है, बिल्कुल धोखा है, सरासर धोखा है। क्यों धोखा है? क्योंकि वह निरंजन तो, जो निरंजन है, असली वाला जो निरंजन है, वह तो कर्म विवर्जित बस है निन्यारा। वो तो कर्म विवर्जित है, उसका कर्मों से कोई लेना देना नहीं है और वो न्यारा ही बसता है। वो न्यारा ही बसता है, उसका कर्मों से कोई मतलब नहीं है। जारो बारो खाओ, इससे उसका कोई मतलब नहीं है और शुद्ध बुद्ध पूर्ण चेतन है, इसलिए जड़ से उसका क्या मतलब? जड़ में वो क्यों रमेगा? वो जल थल में रमने वाला नहीं है, वो केवल चेतन में रमने वाला है। खैर, देखा जाए कि कहां कहां की दौड़ कबीर लगवाते हैं और यह मत समझिएगा कि यह कबीर ही कह रहे हैं,
इसी में आपने देखा होगा कि कबीर यह भी कहते हैं कि झूठा वचन साच कह माना, झूठी बातें सच्ची करके मान लिया लोगों ने। इसी में पहले कह आए हैं कि सत्य वचन किसी ने माना नहीं। इसी में यह भी कह आए हैं कि कितने दिनों से मैं कह आ रहा हूं, जुगों जुगों से कह आ रहा हूं। और आगे कहीं कबीर कहेंगे, सांच कहो तो मारन धावे। ये वह सच्चाई है जिसको बता देने पर पूरा संसार कबीर का विरोधी हो जाता है। ये सच्चाई क्या है, एक एक करके देखिए। हमारे यहां जितना कुछ भी है, एक छोटी से छोटी किताब से लेकर के बड़ी से बड़ी किताब तक, एक छोटी छोटी कला से लेकर के बड़ी से बड़ी कला तक, सब क्या है, वेद जनित है वेद जनित, इसमें कोई दो राय नहीं, वेद जनित है। सबका सोर्स कहीं न कहीं से वेदों में जाके मिलेगा, सबका स्रोत। ये वेद क्या है, हमारे यहां पूरे ज्ञान को दो भागों में बांटा गया है। ये कबीर ने नहीं बांटा है, मान्यता है ये सब, इस पर सहमत हैं। दो भागों में बांटा गया है, एक निगम एक आगम। वेद चूंकि अपौर से कहे जाते हैं, मैं कह रहा हूं कहे जाते हैं, इसलिए वो निगम है। और वो अपौर से थे, कह दिए गए, पुस्तक में हो गए, तो उनके सहारे जो भी हुआ वो आगम है। ये मोटा मोटी ये समझ लीजिए। बाकी तो परिभाषाएं ऐसी हैं कि परिभाषाओं के चक्कर में तो हम गड़बड़ा ही जाएंगे। तो उन्हीं से सब। अब वेद हमने क्या किया कि वेद हमने चार कर दिए। जितना कुछ था वो चार किताबों में समेट लिया और कहा ये चार वेद हैं, यही वेद हैं। ऐसा कहा कि हमने क्या किया, वेदों की ही अवहेलना कर दी। क्या संसार का सारा ज्ञान इन्हीं चार वेदों में सिमट गया है? पहली बात, क्या ज्ञान को समेटा जा सकता है कहीं? ज्ञान कोई वस्तु है जिसको रख के संदूक में बंद कर दो? लेकिन यहां बंद कर दिया गया। और उसी वेद में वैदिक ऋषि औचत्य क्या कहते हैं, कहते हैं परम व्योम ऋचाओं से भरा हुआ है। जो इसको नहीं जानता उसका वेद ही क्या कर लेंगे? क्या मतलब हुआ इसका? क्या परम व्योम ऋचाओं से खाली हो गया और चार वेदों में कैद होकर संदूक में बंद हो गया? अब परम व्योम में ऋचाएं नहीं है, खाली हो गया क्या? ऋषि तो उस समय भी कह रहा है कि ऋचाओं से भरा हुआ है, जब बहुत सारी ऋचाएं आ चुकी थी। और फिर आगे ऋषि कहता है इसको कुशल दोखता ही दुख पाता है। इसका मतलब यह हुआ कि परम व्योम एक ऐसी चीज है जिसमें ऋचाएं भरी हुई हैं और कुशल दोखता जब चाहे तब धुले। आज भी धो सकता है, आज भी धो रहा है, आगे भी धोएगा। वो क्या वेद नहीं है? संसार की जितनी किताबें हैं जो हमें किसी भी तरह का ज्ञान देती हैं वो सब वेद ही हैं। क्योंकि वेद का अर्थ ही होता है विदिते अनेनिति वेदा, जिससे किसी चीज की जानकारी हो, ज्ञान हो, वेद है, कोई भी हो। एक तो यह। अब
इसमें कितनी चीजें महात्मा कबीर ने गिना दी। ये तो कबीर ने इंगित किया है, ऐसी तमाम चीजें हैं जो कोई इंगित ही नहीं कर सकता। जैसे खट आश्रम और खट दर्शन की बात बता ही दी, खटरस बता दी, 4 वृक्ष यही वेद बता दिए, 6 शाखा बता दिया। अब कह दिया विद्या अगणित गणय न जानी। इतनी विद्याएं हैं, इतनी विद्याएं प्रसादित कर दी गई कि गणय न जानी, उसका गिनना ही नहीं आता। या नहीं है कि गिन नहीं सकते, गिनना नहीं आता, गिने कैसे उसका गिनना। इसके बाद कहते हैं औरो आगम करे विचारा। जितने आगम कहे आए हैं कबीर कहते हैं औरो आगम करे विचारा, और भी आगम है। तो क्या है, यह पूरा संसार, इस पूरे संसार में लोगों ने एक जंगल फैला दिया है, कंटकाकीर्ण जंगल, जिसमें आप यह नहीं कह सकते कि यह किस चीज का जंगल है। हर चीज का जंगल मौजूद है, कंटकाकीर्ण, और इसका कोई वार पार नहीं है। इसको पार पाने के लिए कई कई जन्म भी नाकाफी होंगे। कितना पढ़ोगे आप? आपकी जिंदगी कुल मिला के 100 साल की है, 100 साल में कितना पढ़ोगे आप? ये सब पढ़ पाओगे? नहीं पढ़ पाओगे। जितना पढ़ोगे उतना और बढ़ जाएगा। अब ये हमने कहा आपसे कि ये कोई नई बात नहीं है, कबीर तो हमको पुरानी बातों की याद दिला रहे हैं जो हम भूले हुए हैं कि ये कंटकाकीर्ण जंगल है, इसकी भयावहता कबीर दिखा रहे हैं। और आपको बता दें, इसकी भयावहता इसके पहले भी लोग देख चुके हैं। महावीर स्वामी ने देखा और भगवान बुद्ध ने देखा, और दोनों को लोगों ने नास्तिक घोषित कर दिया, और कबीर को भी नास्तिक घोषित कर दिया। तो नास्तिक घोषित कर दिया क्योंकि इस जंगल को उन लोगों ने देख लिया था, और इस जंगल के खिलाफ वो उठ खड़े हुए थे। तब क्या किया था लोगों ने? इन लोगों ने स्वयं उस जंगल पर पर्दा डाल दिया, और पर्दे के उधर इस जंगल को कर दिया, और उसके सामने बाग बगीचे बढ़िया से लगा दिए। क्या बाग बगीचे लगा दिए? पुराणों के बगीचे लगा दीजिए, महाकाव्यों के बगीचे लगा दिए। अब उसमें रमो आप, तो इसमें रमो और उसको तो भूल ही जाओ। उसके बाद ये प्रक्रिया चल निकली, बड़ा अच्छा लगा लोगों को कि हाँ तो बड़ा अच्छा है। तो अब आप देखिए, धार्मिक पुस्तकों के अपने हाल देखिए, हर पुस्तक में कोई ना कोई अध्याय ऐसा मिल जाएगा जिसमें रहेगा कि ये 4 श्लोक पढ़ लो, पूरी पुस्तक का लाभ मिलेगा। इतने खाली का पाठ कर लो और पूरा सब काम हो गया। खाली एक लाइन ये 100 बार जप लो, सब काम हो गया, पूरी पुस्तक पढ़ने की जरूरत नहीं। ये सब चल निकला क्योंकि ऊब तो गए हैं, ऊबने के बावजूद भी लोग नहीं समझ रहे हैं। मतलब ये मालूम हो गया कि ये कष्टकारी है और ये ठीक नहीं है, ये बंधन है, ये मालूम हो गया, फिर भी लोग बंधे हुए हैं। बड़े बंधन छोड़ के छोटे में बंधे हुए। अब ये तो हुई वैसे बात। अब देखिए, इस बंधन को कहां कहां पहचाना गया है। इन्हीं जिनका नाम ले रहे हैं कबीर, यही जो मैं आपको कह रहा हूं कि ये बंधन है, उन्हीं बंधन वाली पुस्तकों में ये दर्ज है। कहीं गवाह और साक्ष्य खोजे जाने की जरूरत नहीं है, उसी में दर्ज है। खाली आवश्यकता है उसको आंख खोलकर
और दिमाग खोलकर देखने की आवश्यकता है। देखेंगे तो पता चल जाएगा, नहीं देखेंगे तो कैसे पता चलेगा। तो आइए इसको देखा जाए। इसके संबंध में हमारे पुरानी पुस्तकों में, उपनिषदों में और गीता में इसका बड़ा साफ साफ जिक्र है, लेकिन हम उसको देखना नहीं चाहते, उसको जानना नहीं चाहते, उसको पहचानना नहीं चाहते, क्योंकि उसको अगर हम जान लेंगे तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी, फिर तो सब उलट पुलट हो जाएगा। इसलिए हम उस वक्त पर्दा डाले रहते हैं। आज यहां तक, अगले अंक में इस बारे में आगे बात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। आपसे निवेदन है कि श्रृंखला को अपनी लाइक दें, इसको सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी टिप्पणी प्रस्तुत करें, अपनी जिज्ञासा व्यक्त करें, अपने प्रश्न पूछें। यथा समय आपकी जिज्ञासाओं और प्रश्नों का समाधान करने का प्रयास किया जाएगा। धन्यवाद।